गाइस ये गाड़ी पाकिस्तान में सिर्फ दिखाना इज अ बिग माइलस्टोन फॉर जीएसी एंड एलएमसी, और हम ये गाड़ी को फील गाइस पाकिस्तान की कार मार्केट गाड़ियों के लॉन्चेस और फ्लैगशिप मॉडल से बहुत आगे निकल गई है, वो बल्कि गाड़ियों से ही आगे निकल गई है। हम अपने आप से यही सवाल करेंगे कि क्या ये गाड़ी हम चला सकेंगे, क्या ये लॉन्च होगी। इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट कार, इट्स एक्चुअली ब्रेकिंग रिकॉर्ड। सारी गाड़ियां ईवीज फास्टेस्ट कार्स को भूल जाएं, जस्ट रीच योर डेस्टिनेशन, save your time. The most special thing about this car, 1 2 3, this is यार ये इतने खामोश हैं और ये कितने ahead हैं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। I will blow your mind. These guys are way ahead. तो हाईएस्ट फॉर्म है अपनी टेक्नोलॉजी की, वो आज ये प्रेजेंट करने लगे हैं। नॉट जस्ट अ कार। आपने गाड़ियों का तो सुना होगा, गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं, क्या आपने फ्लाइंग कार्स का सुना है कि पाकिस्तान में वो प्रेजेंट हो सकती है। लेट्स गो। 6 5 4 3 2 1. Ladies and gentlemen, this is Lucky Motor Corporation. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अंसर एंड वेलकम टू अंसर राइड्स। आज बहुत बड़ा दिन है। कार इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट अ माइलस्टोन टुडे। आज आप मेरे साथ रहे। इट्स नॉट जस्ट अ कार लॉन्च, इट्स अ स्टेटमेंट। गैंगज़ो ऑटोमोबाइल कंपनी, ये क्या लिखा हुआ है? क्वाइटली अहेड, यानी खामोशी से वो अहेड है। आज मैंने आपको बताना है कि वो कितने आगे निकल गए हैं। लेट्स गो। तो गाइज, अंसर फ्रॉम अंसर राइड्स, आज का कार इवेंट इज नॉट जस्ट अ कार इवेंट, इट्स अबाउट अ स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट्स GAC, गैंगज़ो ऑटोमोबाइल कंपनी। लेफ्ट पे लिखा हुआ है LMC, LMC इज लकी मोटर कॉर्पोरेशन। ये दोनों बिग जायंट्स का मैच पाकिस्तान में हो गया है। क्या प्रेजेंट करने लगे हैं ये लोग, आज मैंने आपको बताना है। सबसे पहले GAC के बारे में सुन लें। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 160 to 180 के दरमियान ये रैंक करती है। क्वालिटी में ये नंबर 1 है। उन लोगों के लिए स्पेशली ये बता रहा हूँ जो जापानीज कार लवर हैं। जापानीज कार लवर्स हम सब के सब थे। पाकिस्तान की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी उसमें हम सब ने जापानीज गाड़ियाँ ही चलाई हैं पिछले 40 साल से। इट वॉज ईदर होंडा और टोयोटा एंड देन सुजुकी। अब जाके ट्रांजिशंस आ रही हैं। दिस कंपनी इज पार्टनर विद होंडा एंड टोयोटा, जिसको मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री इसकी सारी मैं दूंगा। इन्होंने वहाँ से लर्न किया है और साथ चाइनीज स्पेस और चाइनीज टेक को इंटीग्रेट किया है, और आज उसकी जो हाईएस्ट फॉर्म है अपनी टेक्नोलॉजी की, वो आज ये प्रेजेंट करने लगे हैं। नॉट जस्ट अ कार, स्टे ट्यून्ड। आइए मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। सो गाइस, GAC है क्या? इज ओल्ड जायंट। 1954 में ये बिगिन हुआ था। 1954 का क्या मतलब है? इट्स मोर देन 70 years दे आर इन द बिजनेस। 1980 में इन्होंने ऑटोमोटिव फ्यूचर स्टार्ट किया था। फिर 1998 में, जो मैं आपको बता रहा था, जो जापानीज लवर्स हैं उनके लिए न्यूज है, दे पार्टनर विद होंडा इन चाइना। ये होंडा की गाड़ियां चाइना में बनाता था। आगे चलें, जापानीज मैन्युफैक्चरिंग DNA, ये देखें जो मैं बात कर रहा था, दे हैव द DNA ऑफ अ जापान and they are partner with Toyota also. होंडा और टोयोटा दोनों राइवल्स हैं, लेकिन दे बोथ पार्टनर विद GAC। ने दोनों से सीखा है। आगे चलें, फिर उन्होंने अपना एडवांस R&D 2006 में किया था। फिर ये मैन्युफैक्चरर थे पहले टोयोटा और होंडा के, फिर ये ब्रांड बन गए। आगे चलते हैं, 2013 में इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली थी। ये देखें जो मैं आपको बता रहा था, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इनका शुमार हो गया था। 2017 में चाइना से बाहर ये लोग चले गए थे, एक्सपैंडिंग ग्लोबली विद एडवांस व्हीकल्स एंड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कार मैन्युफैक्चरर्स तक अपनी बात खत्म नहीं की, दे आर टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग द फ्यूचर। ये इनोवेशंस के ऊपर चले गए, नॉट जस्ट कार्स बट दे आर गोइंग बियॉन्ड दैट। 2023 में इनका आयोन ब्रांड लॉन्च हो गया था, द इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, और 2026 में इनका जो सिंबल है क्वाइटली अहेड। यार ये इतने खामोश हैं और ये कितने अहेड हैं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आई विल ब्लो योर माइंड। These guys are way ahead. Doors नजर आ रही हैं आपको, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा गाइज, आपने कुछ दिन पहले आयोन गाड़ी का नाम सुना होगा न्यूज के अंदर। बहुत सारी गाड़ियां उन्होंने लॉन्च की हैं। मैं आपको उसका एक ब्रीफ दूंगा, कौन कौन सी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं। कैन यू लुक एट माई बैक? ये देखें, आयोन UT। This has a huge cabin size, actually similar to an SUV. आगे चलें, ये एक proper SUV है, which is higher than the ground. It's called Ion V and it's 500 plus kilometers. आगे जो इनका स्टार है, जिस चीज ने इनको ट्रांसफॉर्म करना है, that is Hypertech HT. This car is a 550 plus kilometers range. That is not about it. इस गाड़ी के अंदर बहुत चीजें स्पेशल हैं। लकी मोटर कंपनी ने सिर्फ SUVs पे तवज्जो नहीं दी, they have come up with Ion ES also. That is a sedan with EV. जिस तरह टोयोटा का Lexus है ना, उस तरह GAC Hypertech HT है। Hypertech HT से क्या मतलब है? हाइपर टेक्नोलॉजी HT। मेरे पीछे गाड़ी देखें, आपको मैं इसकी कोई डिटेल्स नहीं दूंगा, जस्ट लुक एट दिस कार, हाउ बिग इट इज। 3000 mm का इसका व्हील बेस है। मैं आपको थोड़े से आइडिया देता हूँ।
इट्स गिविंग यू द रोड प्रेजेंस, इसकी क्रिस्टलाइज्ड लाइट्स हैं। आगे चलते हैं, ऑन द साइड प्रोफाइल इट्स अ ह्यूज कार, ऑलमोस्ट 4 मीटर्स प्लस इसकी लेंथ है और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके 20 इंच के रिम्स। और दिस टायर इज नॉट अ नॉर्मल चाइनीज टायर, दिस इज योकोहामा। मैंने आपको बताया था दे आर पार्टनर्स विद जापानीज गाइस। फ्लैश डोर हैंडल्स हैं और पीछे अगर आप देखें तो और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। एक तो कॉन्टिन्यूस बार है और 3 क्रिस्टल्स हैं जैसे 3 डायमंड्स, और इधर इसने अपने आप को सिग्निफाई किया हुआ है हाइपटेक HT। और दिस इज GAC जो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में तहलका मचाने लगा है। अब हम इसके अंदर चलते हैं, आए मेरे साथ गाइस। सबसे पहले फ्रेमलेस डोर, यहाँ से आप फील कर रहे हैं ये गाड़ी डिस्टिंक्ट है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। अभी फर्स्ट टाइम मैं इस गाड़ी में बैठने लगा हूँ, बट द मटेरियल एंड द हैवीनेस समथिंग जो कि वो जापान का DNA हमें बताने लगा है। व्हेन यू सिट इनसाइड, क्लोज द डोर, मेरी सीट एडजस्ट हो गई। उसके बाद स्टीयरिंग इज वेरी नाइस, यहाँ पे सीट कंट्रोल्स हैं और इस सीट के अंदर लंबर सपोर्ट, मसाज विद वायरलेस चार्जर एंड इट्स रूमी, इट्स गुड क्वालिटी, दिस स्पीक्स वॉल्यूम। इसी तरह इनकी जो स्क्रीन है दैट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। दिस कार कम्स विद 20+ स्पीकर्स, हाई एंड साउंड सिस्टम। यहाँ पे गेट्स हैं और यहाँ पे लाइट्स के फंक्शन है, बाकी कोई भी बटन्स नहीं है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन। दिस कार हैज वॉइस असिस्टेंस। गाइस दिस कार इज ऑलरेडी वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ टेक। इसके अंदर स्पेशलिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन when it comes to making a statement, this car does not disappoint you। अगर आपने वो गाड़ी लेनी है जिसमें पीछे बैठ के जब आप गाड़ी के दरवाजे से निकलेंगे तो लोग अपने कैमरास निकाल देंगे, दिस इज द कार। याद रखें, दरवाजा गाड़ी का सिर्फ अंदर से बाहर जाने की चीज नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट। जब आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं लोग आपको देखते हैं। लेट मी शो यू द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस कार। 1 2 3, दिस इज गुलविंग। ये डोर्स प्रैक्टिकल भी हैं और स्टेटमेंट भी बनाते हैं। आए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। स्टेटमेंट आपने बना ली, प्रैक्टिकलिटी भी है या नहीं है वो हम आपको दिखाते हैं। पहले तो ये देखें कितने आराम से ये नीचे जा रहा है, यहाँ से ये स्मूथली ऊपर जाएगा, साइड वाली गाड़ी को नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सेंसर्स भी हैं। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा, कोई मेटल होगा, कोई गाड़ी होगा, ये डोर नहीं खुलेगा। जब आप इसको प्रेस करेंगे इट विल डिटेक्ट कि आगे पीछे कोई है तो नहीं है। और ये देखें कितने मिनिमलिस्टिक तरीके से ऊपर जा रहा है। जस्ट फॉर अ कंपैरिजन, एक रेगुलर डोर इतनी स्पेस लेता है और उसने उससे भी कम स्पेस ली है। पीछे चलते हैं, पीछे बैठें, रूमी एयर दबा के रखें, डोर आपका बंद हो जाएगा। इफेक्ट इज अमेजिंग गाइस। अब अंदर बैठ के इतना बड़ा लेग रूम, ये S क्लास लेवल का लेग रूम है, ये लेदर, नापा लेदर है। और ये जो सीट है ये 143 डिग्री तक रिक्लाइन हो सकती है, मींस फुल लग्जरी। पीछे बैठें, एंजॉय करें, अपना टेबल के ऊपर अपना लैपटॉप से काम करें और जब बाहर निकलें तो लोगों के कैमरेज ऑन करवा दें। अब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लूंगा, लेट्स गो गाइस, इट्स टाइम टू ड्राइव द कार। ये जो वर्जन है इसमें जो डोर्स आपने गल्विंग डोर्स थे वो नहीं है, दिस इज अ स्टैंडर्ड वर्जन, लेकिन सेम हॉर्स पावर, सेम फीचर्स मोर और लेस इसके अंदर हैं। आए अब इसको टेस्ट ड्राइव करते हैं और देखना है। यहाँ पे इसके डबल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ओके लेट्स सी गाइस, मैं आपको इसकी पावर का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, इसकी कंट्रोल का भी आइडिया दे दूंगा। गाइस द फर्स्ट ड्राइविंग फील, ये गाड़ी याद रखें इट्स अ रेयर व्हील ड्राइव। इसके अंदर ऑलमोस्ट 350 हॉर्स पावर है। ओह नाइस, द पुश इज अमेजिंग। अब ब्रेक्स भी देख लेते हैं। ओह दिस इज गुड। दिस कार इज 2 टन्स प्लस, याद रखें। और रेयर व्हील ड्राइव के हिसाब से जिसका पुश था और जिसका कंट्रोल था, लुक्स गुड। इसको मजीद टेस्ट करना चाहिए हमें लेटर ऑन फॉर द रेंज एंड फॉर एक्चुअल मोबिलिटी, लेकिन सो फार द फर्स्ट इंप्रेशन इज अमेजिंग। स्टडीनेस, हैवीनेस, जापान का DNA इस गाड़ी के अंदर है। किसी भी गाड़ियां मैंने आपको दिखा दी हैं, लेकिन मैंने आपको शॉक करना है कि किसी ऑटो मैन्युफैक्चरर ने पाकिस्तान में इस टाइप की लीप नहीं ली। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। द सरप्राइज इज एट द एंड। तो गाइस GAC, मैं कह रहा था आपको, दे आर मेकिंग अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से ये मुराद नहीं है कि फ्लैगशिप व्हीकल सिर्फ लॉन्च कर देना। इन्होंने अपनी जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज के एपिटोम है वो सिर्फ स्लाइड्स में या इंटरनेशनल शोज में लॉन्च नहीं किया। इट्स हियर, दैट इज हाइपर SSR। हाइपटेक गुलविंग आपको मैंने दिखाई, उसकी जो पीक है वो हाइपर SSR है। आपको देखने में एक ये नॉर्मल स्पोर्ट्स कार लग रही है, but this is not just a sports car. This is 0 to 100 in 1.9 seconds. 1.9 seconds का ये मतलब है कि Rimac Nevera, which is considered world's fastest car, वो 1.8 seconds में 0 to 100 करती है।
अब इसकी टेक्निकल स्पेक्स की बात करते हैं, कैसे इन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल एपिटोम अचीव किया हुआ है। GSE इज नॉट जस्ट मेकिंग कार्स फॉर मोबिलिटी और फॉर प्रैक्टिकलिटी, they are pushing the boundaries to achieve 1.9 seconds. This is full carbon. जो वेस्ट है वो इसको बहुत महंगा और बहुत आर्टिस्टिक किस्म की मटेरियल समझता है। You have to be actually a billionaire to buy those kind of cars under 2 seconds. आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या है। इसमें एक्टिव फ्लैप्स भी हैं, यानी एक्टिव एरोडायनामिक्स भी हैं और पैसिव एरोडायनामिक्स भी हैं। अगर आप इसके डोर्स देखें तो ये एक प्रॉपर एयर ड्रैग है, वो मैनेज होता है। These tires are not just a normal tire. 0 to 100 1.9 सेकंड्स का ये मतलब है कि टायर्स आपके खत्म हो जाएंगे। दिस इज एयरक्राफ्ट टायर, यानी जब लैंड करता है जहाज उसके टायर होते हैं वो यहाँ पे हैं और कार्बन सिरामिक की बड़ी ब्रेक्स हैं। गाइस, ये गाड़ी पाकिस्तान में सिर्फ दिखाना इज अ बिग माइलस्टोन फॉर GSE एंड LMC, और हम ये गाड़ी को फील और टच कर सकते हैं। दिस इज सुपर कार लेवल गाइस। बैक से देखें, हाइपर SSR, ये एक्टिव स्पॉइलर है। ये स्पॉइलर भी डाउन फोर्स हमारी इंक्रीज करता है। ये ब्लेड्स आप देख रहे हैं, ये गाड़ी को ओवर ग्राउंड करेगा। इट्स अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल वी हैव ऑलवेज सीन ऑन द इंटरनेट। हम यूट्यूब पे, हम सोशल मीडिया पे देखते थे, आज हम इस गाड़ी को टच कर रहे हैं। और किसकी वजह से? LMC एंड GSE। सुपर कार इनसाइड पाकिस्तान, उसके अंदर बैठ के आपको क्या फीलिंग आती है? ये देखिए, सिजर डोर्स और ऑटोमेटेड है, वेरी गुड। और ये देखिए मेरी सीट भी एडजस्ट हो रही है, पावर्ड सीट्स हैं, स्टीयरिंग लाइक एयरक्राफ्ट। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये कैसे इन्होंने GSE ने इतना मार्वल अचीव किया है। इन्होंने चैलेंज कर दिया है फरारीज, लैम्बोर्गिनीज तो दूर की बात है, रिमिक नेवेरा को इन्होंने चैलेंज कर दिया, बुगाटीज को इन्होंने शेम में कर दिया। ये गाड़ी $2.5 लाख की प्रोडक्शन कार है और ये सिर्फ फिगर्स नहीं है, इस गाड़ी ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ड्रिफ्ट में फास्टेस्ट स्पीड अचीव की हुई है एट प्रॉपर एंगल्स, सारी गाड़ियों को बीट किया हुआ है। दिस इज हाइपर SSR, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट कार, इट्स एक्चुअली ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। अब इसकी टेक की बात करते हैं। 1200 प्लस हॉर्स पावर, ट्रिपल मोटर्स और 900 से 1200 वोल्ट का आर्किटेक्चर। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नॉर्मल ईवी होती है, आर्किटेक्चर जो होता है वो 400 वोल्ट का होता है। ये गाड़ी 900 से 1200 वोल्ट की आर्किटेक्चर देती है। जब वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट आपको कम देना पड़ेगा, जब करंट आपको कम देना पड़ेगा तो गाड़ी की परफॉर्मेंस एक्यूरेट रहेगी। एक्यूरेट से मेरा मुराद क्या है? यानी कि इस गाड़ी को जितने मर्जी आपने 0 to 100 रन करने हैं, जितनी मर्जी रेसेस करनी है, इस गाड़ी का टेम्परेचर इसको अफेक्ट नहीं करेगा। उसको कपल करता है कि मैगजीन टेक्नोलॉजी, गाड़ी के अंदर मैगजीन बैटरी है जो GSE का सिग्नेचर टेक्नोलॉजी है। यही मैगजीन बैटरी, यही DNA आपकी हाइपटेक गलविंग में और आयन में भी यही DNA आगे पास ऑन हुआ है। जो स्टेटमेंट लकी मोटर और GSE यहाँ पे दे रहा है कि हम टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन दे रहे हैं, गाइस ये चीजें ये स्लाइड्स पे भी दिखा सकते थे, ये चीजें हमें बता सकते थे कि यार बाहर हमारे पास ये है, बाहर हमने ये लॉन्च कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में इन चीजों को यहाँ पे लाना और इनको इस तरह प्रेजेंट करना, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दे आर वेरी मच सीरियस। हम अपने आप से यही सवाल करेंगे कि क्या ये गाड़ी हम चला सकेंगे, क्या ये लॉन्च होगी? ये गाड़ी क्योंकि इधर आ गई है, इट्स नॉट फार अवे कि हम इस तरह की हाइपर कार्स, सुपर कार्स पाकिस्तान में चलाएंगे। वैसे मैं इस गाड़ी को देखूं तो इसके अंदर स्क्रीन्स हैं, इसके अंदर एवरीथिंग यू कैन नेम इट। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सुपर कार्स में इस तरह के फीचर्स नहीं होते, बहुत सारे फीचर्स कट किए होते हैं। उन्होंने सुपर कार्स को एक मिस्टिकल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कि अगर आपने 0 to 3 सेकंड से कम करना है तो उसके लिए आपको बिलियनर होना पड़ेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने पड़ेंगे। GSE ने और चाइना ने इस चीज को चैलेंज कर दिया है। फास्टेस्ट कार आपने देख ली, इनका जो नेक्स्ट मार्वल है वो इससे भी आगे है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट क्या लॉन्च कर रहे हैं। आपने गाड़ियों का तो सुना होगा, गाड़ियां लॉन्च होती हैं, क्या आपने फ्लाइंग कार्स का सुना है कि पाकिस्तान में वो प्रेजेंट हो सकती हैं? लेट्स गो। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, this is Lucky Motor Corporation bringing to you the future of mobility, and the name is Gomi Air. गाइस, पाकिस्तान की कार मार्केट गाड़ियों के लॉन्चेस और फ्लैगशिप मॉडल से बहुत आगे निकल गई है, वो बल्कि गाड़ियों से ही आगे निकल गई है। GSE ने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि फास्टेस्ट कार तो दिखा दी, लेकिन उससे भी ऊपर की गेम, यानी नहले पे दहला उन्होंने मारा है अबाउट द फ्लाइंग कार्स। आपको याद होगा, हम सब बचपन में कार्टून्स देखते थे, जेटसन्स जैसे हो गया, जिसमें हम समझते थे कि कभी ऐसा जमाना आएगा कि उड़ भी सकेंगे हम लोग। और रिसेंटली भी हम जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो एक प्रोटोटाइप देखते हैं, चाइना के ऑटो शो में देख लिया, US के ऑटो शो में देख लिया। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी किसी कंपनी के इतने गट्स हैं कि वो चीज़ यहाँ पे ला के खड़ी कर दें? Here we go, this is GSE एयर कैब। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है।
This is a 30 kilometer range VTOL, vertical take off and landing, यानी ये अपनी जगह पे खड़े खड़े टेक ऑफ करता है और लैंड भी कर देता है। फ्लाइंग कार्स आपने कार्टून्स में देखी थी, फ्लाइंग कार्स आपने यूट्यूब पे देखी थी, फ्लाइंग कार्स आपने बहुत बड़े बड़े ऑटो शोज में भी देखी थी। पाकिस्तान में आपको मैं अंदर बैठ के दिखाता हूँ, आए मेरे साथ। दिस इज कॉल्ड गोवी एयर कैप। इसके अंदर बैठने की टेंशन कोई भी नहीं है। इसमें लेवल 4 ऑटोनोमस फ्लाइंग है, यानी ये अपनी डेस्टिनेशन पे खुद पहुंचेगा। यहाँ पे सिर्फ आपने इसको अपनी लोकेशन बता देनी है कि किस लोकेशन पे जाना है। इधर आपने बैठ के एंजॉय करना है। यहाँ पे फ्रेग्रेंस और परफ्यूम की आपको अच्छी स्मेल आएगी। इसमें फ्रेग्रेंस पैकेज भी है। 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। 30 किलोमीटर तक ये गाड़ी चल सकती है। इवन इनफैक्ट मेरी जो सीट्स हैं वो क्वाइट रिलैक्स्ड हैं और मेरे पास एक हैंडल भी है। इसमें सेफ्टी का भी कोई इशू नहीं है। टोटल मोबिलिटी है। अपने घर से या अपने लॉन्च पैड से टेक ऑफ करें, 30 किलोमीटर में तकरीबन 5 से 10 मिनट में आप पहुंच जाएं और आप सारी गाड़ियां, ईवीज, फास्टेस्ट कार्स को भूल जाएं। जस्ट रीच योर डेस्टिनेशन, सेव योर टाइम। ऊपर देखें क्या जबरदस्त इसका एम्बिएंट लाइट्स हैं। इट्स अ वेरी प्लेजेंट कैबिन एक्चुअली। आई कैन इमेजिन इफ आई गो टू नॉर्दर्न एरियाज, या मैं ट्रैफिक को भूलना चाहता हूँ, मैं ट्रैफिक को बाईपास करना चाहता हूँ, मैं इसमें बैठूंगा, मैं ड्राइव भी नहीं करूंगा, मैं गपशप लगाऊंगा और अपनी लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू GAC and LMC for bringing this air and letting us feel what technology actually looks like. एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी मैस प्रोड्यूस हो रही है, हांगकांग में लॉन्च भी हो रही है। हांगकांग में लॉन्च हुई है और आप गेस करें कितनी प्राइस की होगी। हम तो समझते हैं ये मिलियंस में होगी। इट वाज ओनली, अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 6 से 7 करोड़ की ये वहाँ पे लॉन्च हुई है और ये ऑलरेडी 2000 ऑर्डर्स अपने क्रॉस कर चुकी है। हांगकांग के अंदर 2026 यानी इस साल से रेगुलराइज हो जाएगी। इनके पास बेसिक परमिट्स भी आ गए हैं, ये वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी और लोकेशंस पे भी ये टूरिज्म के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यूटिलाइज हो रही है। दिस इज नॉट समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार ये तो कभी आएगी ही नहीं, ये कभी चलेगा ही नहीं। ये ऑलरेडी चीज चल रही है और यहाँ पे अगर ये आ गई है तो इट्स मैटर ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी गिविंग देम अ लाइसेंस एंड प्रॉपर लॉन्चिंग एरियाज। और देखें फिर बहुत सून ही हम पाकिस्तान में ईवी का तो हम रेवोल्यूशन अभी ऑलरेडी सोच रहे थे कि ईवी पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, हम फ्लाइंग कार्स तक पहुँच गए हैं। So guys, to conclude, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में सिर्फ कार लॉन्चेस नहीं होने वाले, अब टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन भी हो रही है। और GAC का जो मोटो है वो यही है कि जो हाई टेक्नोलॉजी चाइना में या वेस्ट में है वो हर रीजन में प्रेजेंट होगी। ना सिर्फ गाड़ियों की लॉन्च होगी बल्कि उनकी जो टॉप एंड टेक्नोलॉजी है वो भी प्रेजेंट होगी। एज आई सेड, उन्होंने हाइपर SSR फास्टेस्ट कार हमारे पास पाकिस्तान में ले आए हैं और उससे भी ऊपर गेम चढ़ा के एयर कैप गोवी भी हमारे पास ले आए हैं। इन्होंने सिर्फ आयोन V, आयोन UT और हाइपटेक गलविंग ये सारी गाड़ियां लॉन्च नहीं की। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वी आर वेरी सीरियस, वी आर मेकिंग कार्स एंड टेक फॉर ऑल द कैटेगरीज। सिर्फ एलीट का ख्याल नहीं कर रहे। इनकी गाड़ियां स्टार्ट हो रही हैं 6 मिलियंस में, 8 मिलियंस में, 12 मिलियंस में और 14 मिलियन तक इन्होंने गाड़ियां अपनी लॉन्च कर दी। जो मोस्ट प्रीमियम है वो 14 मिलियन की गलविंग गाड़ी है। अब आपने मुझे बताना है कि क्या ये गाड़ियां पाकिस्तान में कामयाब होंगी, क्या इनका ये स्टेटमेंट इम्पैक्ट देगा और आपको पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और उसका फ्यूचर गाड़ियों से रिलेटेड और मोबिलिटी से रिलेटेड क्या लगता है। चलें, इस तरह के रियल इवेंट्स को कवर करने के लिए ज़रूर फॉलो करें योर ओन चैनल अंसर राइड्स। थैंक यू।